हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं पुंकेश राज जी, जिनका 69th बीपीएससी में इस बार रैंक लगा है। और मुझे जानकारी जहां तक है, अभी तो जानकारी लेनी है, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप यस में सर। चयनित किया गया। कितना रैंक आया है आपका? 56 रैंक आया है। 56 रैंक आया है ऑल हाँ। ओवर बिहार में। हाँ। और सबसे बड़ी चीज मैं बताता चलूं, इस वक्त जो मैं बैठा हुआ हूं ये आजमगढ़ गांव का गाँव नाम का है नाम और है। बांके बाजार के पास है। हाँ। और इनकी जो भी शिक्षा हुई है और जिनको आज तक के गुरु मानते हैं, उनका नाम है अफाक सर। अफाक सर। आईएएस एकेडमी गया, बहुत बड़ी चीज है आपके शहर में ये आईएएस एकेडमी जो है ना। लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं भी 3-4 साल दिल्ली में बिताया हूं। और सर कहते थे, हमने भी आईएएस एकेडमी से किया था, तो सर कहते थे, लेकिन हमें उस वक्त लगा कि थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्या हाँ। कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अफाक सर के बारे में? नहीं, अफाक सर गया में जब मैं पहली बार उनके पास आया था तो मैं उनसे क्लियर यही बात किया था कि सर यहाँ आर्ट्स पढ़ाई होता है, तो उन्होंने कहा हाँ होता है। मुझे हम्म। बीपीएससी का सिलेबस भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। सर ने मुझे एम दिया। जब मैं वहाँ पढ़ा तो सर ने मुझे एम दिया कि बीपीएससी किया जा सकता है पुंकेश, करो, तुमसे हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, एवरेज। तो सर ने एम दिया था उस समय। और मैं सच कहा जाए तो मैं गया के अलावा, आईएएस एकेडमी के अलावा मैं कहीं कोई क्लासेस नहीं किया हूँ। ये फैक्ट है। कोई भी कोचिंग दावा करता है तो वो झूठा है। हाँ, टेस्ट सीरीज किया हूँ, मॉक इंटरव्यू दिया हूँ दूसरे कोचिंग में, लेकिन क्लासेस में नहीं किया हूँ, कहीं नहीं। कोई भी ना, ऑप्शनल नहीं, कुछ कुछ नहीं, मैंने कहीं नहीं किया है। तो कोई भी कोचिंग दावा नहीं कर सकता। और गया में आईएएस एकेडमी में सर का एक चीज है कि आजकल लोग ना, गया में लोग मेंस नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं मेंस का जो बैच होता है उसमें। अगर अफाक सर से आप मेंस नहीं पढ़ रहे हो तो उनके टैलेंट का सही यूज ही नहीं कर पा रहे हो आप। बिल्कुल। हाँ, तो अफाक सर का मेंस में पकड़ बहुत जबरदस्त है। जब मैं, मेरा रूम पार्टनर, मैं कुछ दिन रहा था दिल्ली में, सिर्फ मैं माहौल जानने के लिए गया था, जैसे आप कह रहे हैं ना कि, तो मैं गया था उस समय। मेरा रूम पार्टनर था जो बाजीराव में पढ़ता था। मुझे अच्छे से याद है कि उसकी आंसर राइटिंग और मेरी आंसर राइटिंग और आसमान जमीन का अंतर। वो हमेशा यही पूछता था कि तुम आंसर राइटिंग सीखे कहाँ से। मैं उसे गया बताता था, उसे बिलीव ही नहीं होता था, गया में अफाक सर है। और वो लड़का प्री भी कई बार निकाला, हम्म। यूपीएससी का निकाला, हम्म। लेकिन मेंस इसलिए अटका क्योंकि उसका आंसर राइटिंग नहीं था। कभी मेंस में वो नहीं क्वालिफाई कर पाया। हालांकि असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्टेड है, हम्म। लेकिन वो, और मैं हमेशा मेंस क्वालिफाई कर पाया। मैं 3 बार इंटरव्यू दे पाया कॉलेज ऑफ अफाक सर, क्योंकि उन्होंने जो आंसर राइटिंग सिखाया था उस समय, बहुत काम आया मुझे। सफलता के पीछे बहुत सारी असफलता छिपी रहती है, उसको लोग जानते नहीं। जब सफलता लोगों को मिल जाता है तो नाम हाँ। पूरा हाँ। जिला जवार में पूरा फैल जाता है, जैसे आज आपका फैल चुका है। लेकिन अ, हम चाहेंगे कि इस सफलता को पाने से पहले बहुत सारी असफलताओं का सामना हाँ। करना पड़ा होगा। तो ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था कि इसमें क्लियर हुआ? इससे पहले कितने मैं अटेम्प्ट आपने दिए? लगातार 5 बार प्री क्रैक किया था। हम्म। लगातार हम्म। 65 से मेरा हो रहा था। हम्म। 65 में मेंस नहीं हुआ। हम्म। फिर 66 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। हम्म। 67 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। 68 में भी इंटरव्यू तक पहुंचा। लेकिन लास्ट में मैं 69 में 56 रैंक लाया। वो कॉम्बिनेशन था उस समय, पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत गड़बड़ के कारण नहीं हो रहा था, थोड़ी बहुत कमी रह जा रही थी। और वही कमी को इस बार सुधरते गया और सारा चीज फिर 56 रैंक इस बार आ तो गया। आप कोई भी कोशिश कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो सफलता को पाने के लिए आप कोशिश करते रहो। बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे। और जीता जागता उदाहरण है, 5 बार 4 बार 5 बार जो बंदा बार बार गिर जाए तो लगता है कि अब नहीं होगा, अब चेंज कर लेते हैं, बीपीएससी टीचर ही वाला दे देते हैं, बीएड वगैरह करके। बहुत सारे हाँ। लोग दे भी दिए। लेकिन जो आपका लक्ष्य है, और लक्ष्य अगर निश्चित आपको पाना है, तो उसके लिए आपको लगे रहना है। और एक शिद्दत होती है, जैसे कि शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा था, जिस चीज को पाने के लिए चाहो तो हाँ। उसको शिद्दत से लग जाओ, तो सारी कायनात जो है, पूरी दुनिया जो है ना, उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो इस चीज को इनके साथ मैं देख पा रहा हूँ कि काफी हुआ। अब आते हैं इनके पर्सनल, जो गांव में बैठे हुए हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है, हम्म। और अभी भी वो खेत पर ही है। अच्छा, खेत पे हाँ, ही है। अभी भी वो खेत पर गए हुए हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी परसामा स्कूल, यहाँ बाटोजर के पास है, वहाँ पे 6 से 8 में संस्कृत की टीचर है। अच्छा, संस्कृत की हाँ, टीचर है। संस्कृत सब्जेक्ट की टीचर है।
तो मेरा बैकग्राउंड यही है। और मेरी स्कूलिंग शुरू में तो मैं गांव के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा था। हम्म, उसके बाद मेरे पिताजी मुझे गया के एक हॉस्टल में, रेसिडेंशियल बाल विद्या मंदिर डंडी बाग में है, वहाँ डाल दिए थे हॉस्टल में। मैं वहाँ से फिर पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई कहीं ना कहीं मम्मी से इनको मतलब एक सीख मिली, और संस्कृत का जैसा कि इन्होंने बताया, तो संस्कृत लोगों को पढ़ना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुवे ध्वज मंगलम कुंडीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। हाँ, हमने संस्कृत में ही 100 आउट ऑफ 100 ला के मेट्रिकुलेशन भी किया है, तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। लोग हाँ, आजकल पढ़ना, ये नहीं लगता हाँ, आपको? आपने तो बीपीएससी की तैयारी में भी देखा होगा कि संस्कृत बोलने वाले लोग धीरे धीरे हाँ, विलुप्त से कम हो पे गए अब। विलुप्त हो गए, हाँ। तो अब मेरी मम्मी तो उस समय कर चुकी थी संस्कृत, और मेरा भी 10th तक संस्कृत तो मैं भी काफी अच्छा पढ़ा। इनफैक्ट 10th में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स संस्कृत में ही था। अब मम्मी का कुछ जीन तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आएगा ही। लेकिन उसके बाद मेरा भी संस्कृत छूट गया। एक हाँ, और चीज पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि जिस गांव में अभी बैठा हुआ हूँ, बांके बाजार से लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लगे। नहीं, ये बांके बाजार से, सॉरी, ये हाँ, बिशुनपुरा से, बिशुनपुर। बिशुनपुर से ये अंदर जो मेन हाँ, रोड हाँ, से हाँ, अंदर वो आते हैं, डेढ़ तो किलोमीटर 1.4 हाँ, किलोमीटर हाँ, है ना? 1.4 किलोमीटर तो एक चीज तो मैंने देखा कि यहाँ सड़कें जो है काफी जर्जर जर्जर स्थिति में है, स्थिति, तो हाँ। उसके लिए आप अब तो एक ऑफिसर आप बन गए, हाँ, तो क्या सोच रहेगी? कुछ मदद करवा करके इस सड़क को बनवाना चाहेंगे? अगर मेरे हाथ में रहेगा तो मैं बिल्कुल बनवाना चाहूंगा। और ऐसे भी अभी ये सड़क प्रस्ताव पारित हो चुका है, अच्छा। इसे बनना है। हम्म। आगे में एक शायद मिलिट्री कैंट बन रहा है, तो मिलिट्री वालों ने यही रूट चुना है उसके लिए, क्योंकि ये सीधा पड़ता है। तो आने वाले समय में ये सड़क बनेगी। हालांकि इस रूट में ट्रैक्टर काफी चलते हैं, जिसकी वजह से बालू लोडिंग के कारण ये रोड हमेशा खराब रहता है ज्यादातर समय में। अगर मेरी तरफ से कुछ मदद हो पाएगा, अगर कुछ दोस्त अगर यहाँ पे वीडियो मेरे बन के आए, मैं मेरा तो यहाँ पोस्टिंग नहीं रहेगा, हम्म। उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि अगर बन जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या आपका ऑनर्स क्या था मेरा ग्रेजुएशन ऑनर्स में? इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स था, ये और फिर बीएससी है। बीएससी आपने किया बीटेक है था? नहीं, बीटेक नहीं है। बीटेक नहीं, बीएससी है। बीएससी, हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए कौन सा पेपर आपने रखा बीपीएससी के लिए? बीपीएससी के लिए मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था। ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा हाँ। आपने? तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ज्योग्राफी लेकर के, उनके लिए हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अब तो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव कर दिया है। हम्म। यूपीएससी में है अभी भी। यूपीएससी में अच्छा है, अगर इंग्लिश मीडियम से है तब तो और अच्छा है, स्कोरिंग काफी अच्छा है यूपीएससी में। बीपीएससी में ऑप्शनल है तो ज्यादा इस पर मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव है तो आप नॉर्मल पढ़ के भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और सिर्फ क्वालिफाइंग है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पहले था बीपीएससी में, कि बीपीएससी में मैं ज्योग्राफी इसलिए चुना था क्योंकि उस टाइम स्कोरिंग सब्जेक्ट था, काफी स्कोर देता था। और स्कूल में मेरा ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट था, तो मैं ज्यादा सोचा नहीं था। जो स्कूल में मेरा इंटरेस्ट था उसी को मैं आगे बढ़ा दिया था। बच्चों को बीपीएससी की तैयारी कब करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद या उससे पहले, या कब आखिर? मेरा मानना है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा है। और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3 के आसपास होता है। और उससे मैं हल्का हल्का पढ़ना शुरू करें, पूरी एनर्जी ना झोंके। पूरी एनर्जी आप उस समय के लिए बचा के रखें जिस समय आपका प्री और मेंस क्वालिफाई होता है। क्योंकि हर इंसान का लिमिटेड होता है कि वो 2 से 2.5 साल या 3 साल ही अपनी पूरी एनर्जी दे सकता है, उसके बाद वो नहीं दे सकता है। तो उस समय के लिए एनर्जी बचा के रखें। आप भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, लेकिन सारी एनर्जी उस टाइम के लिए बचा कर रखें जब आपका प्री और मेंस क्रैक होता है, जब आप पूरी तरह लगते हैं, जब पूरी तरह फ्री होते हैं। ना तो आपका पारिवारिक दायित्व उस समय होना चाहिए, नहीं किसी टाइप का दायित्व ना रहे उस समय, तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से पार्ट 2 पार्ट 3 तक ठीक है। उसके पहले नहीं, मैं नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसके पहले आप बेसिक तैयार कीजिए। स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारी चीजें कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है। इंटरव्यू में आपने जिक्र किया कि काफी बार नहीं हो पाया, तो क्या हाँ, कारण रहा होगा? आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा कि ये कारण तो था। हाँ, शुरू शुरू में तो चूंकि ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, तो हेजिटेशन। हेजिटेशन काफी था। मतलब सेक्रेटरी लेवल के लोग, रिटायर लोग वहां पे बैठे होते हैं, और मैं एक नौसिखिया टाइप का बच्चा वहां गया तो लगता था कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, ये डर था। हालांकि वो बात करते हैं, वो ज्यादा वो आपसे
टॉर्चर नहीं करते हैं, कभी टॉर्चर नहीं करते हैं। इंटरव्यू जब भी बीपीएससी हो या यूपीएससी, आपको लगेगा जब भी आप निकल के आइएगा, आपको लगेगा मैं जीवन के सबसे बेस्ट इंसान से मिल के आया हूँ। तो वो इतना कॉर्डियल बात करते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में हर किसी को डर रहता है, मेरा भी वही था, डर था। दूसरा मेरा था कि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट मैं गया कॉलेज से पढ़ा हूँ, क्योंकि क्लासेस नहीं होते हैं मेनली। कॉलेज वगैरह में बहुत कम क्लासेस होते हैं। मुझे याद है कि मैं क्लासेस मिस नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 3 साल में 23 क्लासेस मुझे अभी भी याद है, मैं किया था। इतने कम क्लासेस होते हैं तो इसकी वजह से बेस कमज़ोर रहता है। और जब वो इंटरव्यू में पूछते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि जब वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वहाँ से जब प्रश्न पूछते हैं तो कॉन्फिडेंस तो लो होना तो ही 3 साल में सिर्फ 23 क्लास, है। ये मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए क्या ही समझूं। और लोग दावा कर रहे हैं कि अब स्कूल अच्छे से चलने लगा, क्लास अच्छे से चलने लगा। अच्छा चलना भी चाहिए, लेकिन धरातल पे अभी बहुत कमी है, जो कि मैं भी महसूस कर पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो अभी ग्रेजुएशन करते करते 4 साल 5 साल लगा देते हैं लगा 3 रहता साल है, के हाँ। ग्रेजुएशन को। खैर, मैं उस बिंदु पे नहीं आना चाहूंगा क्या कमियां हैं। हम्म, आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा सर कि बच्चे बहुत सारे देख रहे होंगे, आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं फील जो करता हूं मैं वही पूछता हूं। क्योंकि बहुत सारा एक होता है इंटरव्यू कि आप कहाँ से थे, कैसे पढ़ाई, ये वो मैं जानता हूं कि कोई भी बंदा रहेगा ये सब पढ़ने वाला पढ़ ही लेगा। हाँ। उसको कोई बच्चे होते हैं 4 घंटा में ही अच्छा पढ़ लेते हैं, 6 घंटा में, कोई बच्चे 12-13 घंटा लगाते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, जो मैं देख पा रहा हूँ कि तैयारी करने गया हो बीपीएससी या यूपीएससी का, फिर वहां देखता है कि मैं दरोगा में भी चले जाऊं, फिर ये टीचर में भी चले, कुछ नहीं हो तो आर्मी में चले जाऊं। मतलब काफी हाँ, एकदम विस्तार रूप उन लोगों के इसमें रहता है। होता क्या है कि कहीं नहीं जा पाता है। तो उन बंदों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मेरा शुरू से ही जब आफाक सर ने मुझे एम दिया था बीपीएससी का, उसी से मुझे मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे इसी में जाना है। मैं जब लास्ट टाइम मेरा जब नहीं हुआ था, तब मैं बीएड के लिए पापा के प्रेशर में फॉर्म भरा था। अच्छा, आपने भी भर दिया था हाँ, फॉर्म? लेकिन क्रैक भी किया, हम्म। लेकिन एडमिशन फिर नहीं लिया मैं। अच्छा। मैं कहा कि नहीं, मैं यही करूंगा। हम्म। और मैं दूसरे एग्जाम की तरफ ना के बराबर फोकस किया। फॉर्म भरा भी तो एग्जाम देने नहीं गया किसी वजह से। पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं दूसरे एग्जाम के लिए। मतलब कोई भी एग्जाम कितना भी नजदीक आ जाए, मैं दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं, सिर्फ बीपीएससी के लिए पढ़ा हूँ। तो सारा डेडिकेशन मेरा इसी की तरफ था, इसी वजह से शायद निकला भी। तो और जो भी आपका टारगेट रहे उसमें लगा दीजिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ही मैं जो कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे, और ज्यादातर गांव के लोग इसी तरह के बैकग्राउंड से ही ऊपर उठते हैं। अब जब ज्यादा बहुत सारी चीजें मिल जाती है तो लोगों को के अंदर आराम आ जाता है, और आराम की वजह से कुछ हो नहीं पाता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो एक जीता जागता उदाहरण है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिन्हें हम बोल सकते हैं गुदड़ी का लाल, है ना? गुदड़ी के लाल ने किया कमाल। और काफी अच्छा है। हमारी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। आपने लाइफ में और आगे बढ़े, ये तो पहला पड़ाव है, यहाँ से तो हाँ, अभी बहुत मंजिल पानी है, ये अभी तो बिल्कुल शुरू सर। हुआ है हाँ, ना? अभी शुरू हुआ है। हाँ, अभी कोशिश करूंगा और अच्छे से आगे वर्क कर पाऊँ। अब जिम्मेदारियां नई तरह की होगी। अब नहीं तरह की। अभी जिम्मेदारियां थी सिर्फ पढ़ाई को लेकर, हम्म। अब फील्ड वर्क में काम करना है तो नई तरह की जिम्मेदारियां आएगी, चुनौतियां नई तरह की आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उन चुनौतियों को डील करूं अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने क्लोज में जितना हो सके उतना अच्छा से मैं उन्हें वर्क दे पाऊँ। और कोशिश करूंगा कि जब मेरे पास लोग आएंगे कोई काम ईमानदारी से करवाने के लिए, काम तो कर पाए, ईमानदारी से मैं काम क्योंकि कर दूंगा। ईमानदारी धीरे धीरे इस हाँ तो फील्ड में बहुत हाँ, कम होती चली जा रही है। तो मेरे मेरे हम्म। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूँ। सोसाइटी का है थोड़ा सा कि प्रेशर आता है कि इतना अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर वाला जॉब लगा है, हम्म। तो मैं जिम्मेदारी से काम करूँ, उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है। कोशिश रहेगी मेरी। चलिए, अच्छा लगा मिल करके आपसे, एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम। एंड वंस अगेन आई just tell you, please inspired from the personalities like him. Now right now he is one of the personality from his village and from Bake Bazaar and all, so everybody know him. Why is it so? Because he has cracked 69th BPSC with a great rank, 56 now, यस, 56. So, and thanks for watching and stay tuned. Thank you so much. थैंक यू सर। कट करो।